आज हम आपके बीच एक संवाद की श्रृंखला लेकर आए हैं जो अभिभावकों और जेईई मेन और नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जो 10th के बाद इनकी तैयारी करना चाहते हैं, उस क्रम में ये संवाद की श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। यहाँ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ मिस्टर हरिओम कुमार, जो मेरे बगल में बैठे हैं, आजमगढ़ सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के हैं। और इनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई को एक रफ्तार दिया, जी फॉरम से जुड़े, उसके बाद बीटेक हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अभी जारी है, और कैसे कंपनी में पहुँचे, वहाँ प्लेसमेंट क्या हुआ, कैसा अनुभव रहा, हमारे पढ़ाई का तरीका क्या रहा, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और विशेषता ये श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें जितने हमारे बच्चे आज के डेट में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जी फॉरम से पढ़ के इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इन सारे ब्रांच से प्लेस्ड हुए हैं, उनसे एक संवाद आप गार्जियंस को, अभिभावकों को और बच्चों को दिलाने का एक ये प्रयास है। तो हरिओम, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई की जर्नी, कंपटीशन की तैयारी की जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, जी फॉरम के साथ आपका अनुभव कैसा रहा, आप वर्तमान में क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हरिओम कुमार। जैसा सर ने बताया, तो मैंने स्कूलिंग जो है डीपीएस लगमा से किया है, और उसके बाद 11th के लिए मैं काफ़ी रिसर्च वगैरह कर रहा था कि कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। तो फिर मुझे किसी से पता चला कि लाइक जेईई फॉरम नाम का यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट है जो चलता है, तो हम यहाँ पे आए हैं और सर लोग से इंट्रोड्यूस किए, सर लोग से जाने कि सर कैसा पढ़ाते हैं वगैरह, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया यहाँ से पढ़ना। जब हम लोग जाने कि सर लोग एनआईटी से पास आउट हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत इंस्पायर करने वाली बात होती है कि आप ऐसे टीचर लोग से पढ़ रहे हैं जो खुद पास आउट है एनआईटी और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से। तो मैंने यहाँ से अपना पूरा 11th-12th बहुत जोरों शोर से पढ़ाई किया, काफ़ी मेहनत की हमने। और उस टाइम ऐसा था कि सर लोग सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ाया करते थे, कोई अलग से जेईई मेन और नीट के लिए अलग से कोई क्लासेस वगैरह नहीं हुआ करती थी। बट अभी तो सर ने स्टार्ट कर दिया है, तो काफ़ी लकी है वो लोग जो ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। बट हम लोग के टाइम ऐसा नहीं था, तो हम लोग काफ़ी सर को परेशान भी किए हैं बहुत। कोचिंग खत्म होने के बाद, टाइमिंग खत्म होने के बाद भी हम लोग इनको रोक करके रखते थे, लाइक आरडी शर्मा हो गया, एम करीम हो गया, बहुत सारा क्वेश्चन बैंक बनाते थे हम लोग, क्वेश्चन का बुक बनाते थे। सर लोग भी कई बार इरिटेट हो जाते थे हम लोग से, काफ़ी परेशान किए हैं सर को। बट सर लोग ने भी बहुत हम लोग के साथ साथ काफ़ी हेल्प किया हम लोग को। और मुझे बहुत ही प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि मैं बोर्ड के टाइम में 84% मैंने सीबीएसई बोर्ड से लाया, जो कि मेरा सेकेंड टॉपर था मैं डीपीएस लगमा में। और मेरा जेईई मेंस में उस समय 93% आई लाया था, तो डेफिनेटली क्रेडिट सर को जाना चाहिए। और सर अभी जो बैच चल रहा है एक्स्ट्रा क्लास, उसके बारे में आप बताएं कि कैसे क्या है। जैसा कि हरिओम आपने कहा कि उस समय एक स्पेशल अलग से कोई बैच नहीं हुआ करता था जेईई मेन और नीट का, तो अभी इस बार से विगत पिछले वर्षों से हमने एक एडवांस बैच शुरू किया है, जिसमें जेईई मेन और नीट को स्पेशली फोकस करते हुए पढ़ाया जाता है। मतलब यहाँ के बच्चे और शिक्षक जो न्यूमेरिकल से भागते हैं, जो बड़े बड़े शहर में जाकर इसकी तलाश के लिए जाते हैं, जैसे कोटा, पटना इत्यादि जगहों पर, तो जो चीज, जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, जो टेक्निक, जो अभ्यास वहां कराया जाता है, हूबहू वही अभ्यास हम उन्हीं सवालों पर प्रयास, बच्चों के साथ मेहनत हम लोग एडवांस बैच में कराते हैं। सही कहा, वो सारी सुविधाएं अब बढ़ाते हुए बोर्ड लेवल को प्लस क्रॉस करते हुए हम लोग जेईई मेन और नीट को टारगेट करके एक अलग से एडवांस बैच में पढ़ा रहे हैं। तो आपका कहना ये होगा कि बोर्ड लेवल वाला बैच, एक बैच वो भी चल रहा है फंडामेंटल बैच, दूसरा ये एडवांस बैच चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि परसेंटाइल लाकर आपने जेईई मेन का ही नहीं बल्कि अपने पूरे समाज और माता पिता का नाम भी रोशन किया, उसके बाद आपकी टेक्निकल जर्नी कैसी रही? आप कॉलेज के अभी कौन से ईयर में है, कौन से सेमेस्टर में है, क्या आपका वहां पे प्लेसमेंट हुआ, किस कंपनी में हुआ, इन सारी बातों पे थोड़ा प्रकाश डालें। तो जेईई मेंस देने के बाद मैंने बहुत सारे काउंसलिंग में बैठा, और फाइनली मुझे हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच मिला। तो वहाँ पे मैंने 4 साल अच्छे से पढ़ाई किया, काफ़ी कोडिंग वगैरह की। तो मेहनती तो मैं स्टार्टिंग से ही था, तो वहाँ भी मैंने इसको कंटिन्यू रखा, और फाइनली अभी मैं रोशन किया। उसके बाद आपकी टेक्निकल जर्नी कैसी रही? कॉलेज कौन सा मिला, आप कॉलेज के अभी कौन से ईयर में है, कौन से सेमेस्टर में है, क्या आपका वहां पे प्लेसमेंट हुआ, किस कंपनी में हुआ, इन सारी बातों पे थोड़ा प्रकाश। तो जेईई मेंस देने के बाद मैंने बहुत सारे काउंसलिंग में बैठा, और फाइनली मुझे हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच मिला। तो वहाँ पे मैंने 4 साल अच्छे से पढ़ाई किया, काफ़ी कोडिंग वगैरह की। तो मेहनती तो मैं स्टार्टिंग से ही था, तो वहाँ भी मैंने इसको कंटिन्यू रखा, और फाइनली अभी मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ, फाइनल ईयर में, और करेंटली मैं प्लेस्ड हुआ हूँ टेक महिंद्रा में।
सो यही मेरी जर्नी रही अब तक की, और अभी भी मेरा पढ़ाई कंटिन्यू ही है। बहुत बहुत आपको बधाई टेक महिंद्रा में प्लेस्ड होने के लिए। टेक महिंद्रा एक बहुत ही रेपुटेड कंपनी है जिसके आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर साइंस आपका बैकग्राउंड रहा है और आईटी सेक्टर में जॉब करने का मौका मिला है अपने एक छोटे से शहर, और इस छोटे से शहर में स्थित छोटे से जी फॉर्म का मान इन्होंने बढ़ाया है। मैं अब ये आपसे जानना चाहूंगा कि एक गार्जियन और बच्चों के मन में एक फोबिया होता है कि बिना बड़े शहर में गए क्या आप यहाँ जी फॉर्म से वो बातें हासिल कर सकते हैं? क्या जी फॉर्म एक बेहतर विकल्प है? क्योंकि कोई भी बड़ा शहर या बिल्डिंग नहीं पढ़ाता है, उस शहर, संस्था या बिल्डिंग में मौजूद शिक्षक पढ़ाते हैं। और हालांकि आपने अभी अभी बोला कि एनआईटी और आईआईटी के जो शिक्षक हैं वो आपको सीतामढ़ी में पढ़ाए या कोटा में पढ़ाएंगे तो शिक्षक ही। तो ये जो फोबिया है मन में आजकल लोगों के मन में कि 2.5 लाख रुपया फी दे के हम बहुत बड़े शहर में जाए और यहाँ जी फॉर्म में 21,000 फी दे के हम पढ़े, तो एजुकेशन की क्वालिटी में क्या जी फॉर्म एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है? आपका राय में जानना चाहूंगा। देखिए, हम लोग भी जब पढ़ा करते थे तो टीचर लोगों की सर हो चाहे भवेश सर हो हमेशा कहते थे कि टीचर से ज़्यादा मेहनत बच्चे को ही करना होता है। तो जितना आपको टीचर से चाहिए उससे कई ज़्यादा, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सर से। बाकी ज़्यादा मेहनत तो आपको करना ही है। प्लस में सर लोग ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों को तो काफ़ी हेल्प हुआ था उस समय, ऑनेस्टली बताया तो। यही सर मेरा राय है इसके बारे में। बहुत बढ़िया। और अब इस श्रृंखला में हम अगले स्टूडेंट को भी जोड़ेंगे धीरे धीरे अगले वीडियो में। जैसा कि हमने आज शुरुआत किया है, प्रथम संवाद के श्रृंखला का ये प्रथम वीडियो था। आने वाले समय में और भी वीडियो आते रहेंगे।